Hello everyone, myself Gijo Singh Sidhu, Senior Physics Faculty at Bansal Classes Private Limited. So आज के इस छोटे से सेशन में हम बात करने वाले हैं फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी। एंड इवन बिफोर स्टार्टिंग ऑफ विद दिस टॉपिक, आई होप बच्चे, आप सभी बच्चे जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान ऑलरेडी है। सर कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन? बच्चे वो तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों इक्वेशंस को आपको यूज करना कैसे है इस टॉपिक के अंदर, ये हम पढ़ने वाले हैं आज इस सेशन के अंदर। आई होप ये जो आपके तीनों इक्वेशंस है टिप्स पे हैं, और अगर नहीं है तो भाई साहब कर लीजिए, बिकॉज ये इक्वेशंस आपका बहुत लंबा साथ निभाने वाली हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, राइट। लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी कॉमन एग्जांपल। अगर मान लो कि कभी भी आपको बोला गया कि एक बॉल को ऊपर को प्रोजेक्ट किया गया, लेट्स से कि सर मेरे पास एक बॉल है, अब इस बॉल को अगर मैंने ऊपर को प्रोजेक्ट किया तो बच्चे सभी आप लोग जानते हो कि ये बॉल एक समय आएगा सर जहां पे जाके ये रुक जाएगी। यस सर, ऐसा क्यों होता है? क्यों एक बॉल जब ऊपर जाएगी तो रुकती है? बच्चे इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आप लोगों को रियलाइज होगा कि सर एक धरती माता है जो इस पे नीचे को फोर्स लगाएगी, जिसको तुम बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आप ये भी कह सकते हो कि सर किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन होती है अर्थ की तरफ या फिर सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, जिसको नाम दिया जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल g। तो इसका मतलब जब मैं किसी बॉल को ऊपर को यहां से प्रोजेक्ट करूंगा तो सर वो बॉडी एक पॉइंट पे जाके रुकेगी। क्यों? क्योंकि सर एक फोर्स अर्थ की तरफ उसको खींच रही है, और उसी फोर्स की वजह से उस पे एक एक्सेलरेशन होगा विच इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सर बहुत सिंपल बात है, इसमें समझने लायक क्या था? बच्चे इसमें समझने लायक ये है कि अगर मान लो मैंने बोला कि ये बॉल को मैंने ऊपर को प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u, अगर सर आप इसको ऊपर u से वेलोसिटी से भेजोगे तो नो डाउट समझने वाली बात कि सर ये एक समय पे जाके रुक जाएगी। ये आपको क्वेश्चंस में नहीं दिया जाएगा, ये आपको खुद से बेटा इंटरप्रेट करना पड़ेगा। और जब ये ऊपर जा रही होगी तो सर याद रखना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि एक g है, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर अप्रोक्सीमेटली इट कैन बी टेकन एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड। बहुत बढ़िया। तो सर इसका मतलब जब ये बॉल ऊपर जा रही होगी तो इस पे नीचे को एक्सेलरेशन लगेगी जो कि g है। यस, और अगर आप लोगों को मैं बोलूं कि इक्वेशंस का यूज करके देखो बेटे, अगर मैं इसके ऊपर जाने वाली जो यात्रा है इसकी बात करूं तो इसको एक अंग्रेजी में नाम दिया जाता है एसेंट। मतलब कि सर उसकी जर्नी जो ऊपर जाते समय है उसको नाम दिया जाएगा एसेंट ऑफ द बॉल। एंड सिमिलरली जब वो ऊपर से नीचे आएगी, कोई ऐसा तो है नहीं कि वहां पे गई और रुक गई, नो डाउट उसको नीचे भी आना पड़ेगा, और नीचे आने वाली जर्नी को बोलते हैं डिसेंट। तो सर बेसिकली अगर टोटल जर्नी की एज अ होल बात करूं तो बॉडी पहले एसेंट करेगी, रुक जाएगी, फिर एक इंस्टेंट पे रुकने के बाद नीचे आएगी, और मैं बोलूंगा अब वो डिसेंट कर रही है। तो आओ इसको एनालाइज करें। अगर एसेंट को पहले आप ध्यान से देखोगे तो ड्यूरिंग एसेंट सर बॉडी इज अंडर रिटार्डेड मोशन। सर क्या बोल दिया आपने? बच्चे इसका मतलब कि बॉडी की स्पीड टाइम के साथ कम हो रही है। याद रखो, अगर कभी भी कोई बॉडी को ऊपर फेंका जाएगा तो क्या समय के साथ आपको यह बात फील हो रही है कि उसकी स्पीड कम होगी और एक समय पे जाके वो जीरो हो जाएगी, तभी तो यू टर्न मारा। यस, तो अगर आप लोग ये बात समझ पा रहे हो कि फाइनली उसकी मैक्सिमम हाइट पे जब वो पहुंचेगा, अगर उसका वेलोसिटी जीरो, तो सीधा डायरेक्ट इक्वेशन लगा दो, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। सर u मुझे पता है, v मेरी जीरो है, g मुझे पता है एक्सेलरेशन है, तो t यहां से मेरे पास आ जाएगा, इट इज नथिंग बट u बाय g। तो दिस इज द टाइम जो उसको एसेंट के लिए लगा। बट याद रखना, अगर जितना टाइम उसको ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना टाइम ही उसको नीचे आने के लिए लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा, क्या वो u बाई जी होगा? नो 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 नो, इट विल बी इक्वल टू डबल ऑफ u बाई जी। तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2u बाई जी। सर u बाई जी ऊपर जाने के लिए, u बाई जी नीचे आने के लिए। आई होप आपको टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई बात। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर आप लोगों ने यहां पे g को नेगेटिव क्यों लिया? बच्चे नेगेटिव इस वजह से लिया क्योंकि अगर मैंने u की डायरेक्शन देखी तो इट इज अपवर्ड्स और g की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स। तो बेटा सिंपल है, याद रखना, अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया तो नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो सर अगर u इज पॉजिटिव तो इन दिस केस g इज टेकन एज
नेगेटिव। और अगर आप लोगों का मन हुआ कि सर मैं उल्टा करना चाहूंगा कि मैं ऊपर को नेगेटिव लूंगा, बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोगों को साइन कन्वेंशन सारा चेंज करना पड़ेगा। और एक बात कि सर मैक्सिमम हाइट जहां पे जाके ये रुकेगी, क्या मैं वो निकाल सकता हूं? यस। कैसे? सोच के देखो। थर्ड इक्वेशन की अगर बात करोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2as। तो सर s इज व्हाट? s इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अगर मैं एसेंट की सिर्फ बात करूं तो एसेंट में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, कैन आई से इट इज नथिंग बट द सर वही मैक्सिमम हाइट जो इसने अटेन की है। यस। तो v इज 0, सर u विल बी गिवन एंड g सर मुझे पता है जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सर यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि h विल बी इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g। नो डाउट आप लोग यहां पे साइन कन्वेंशन से g को माइनस लोगे और u को प्लस लोगे, राइट? तो आपके पास एक और फॉर्मूला तैयार हो गया कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी अंडर फ्री फॉल विल बी इक्वल टू नथिंग बट सर u स्क्वायर बाय 2g। आई होप आप दो चीजें आप अब निकाल पाओगे, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉडी अगर मैं उसको अपवर्ड वर्टिकली प्रोजेक्ट करता हूं, और दूसरा उसकी जो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। बहुत बढ़िया। एक और केस बच्चे इसके अंदर बनता है फ्री फॉल के अंदर कि अगर किसी हाइट से कोई बॉल को ड्रॉप किया जाए, याद रखना ये बात, कभी भी आपको ऐसे केसेस दिए जाएं तो ड्रॉप का मतलब इज नथिंग बट कि सर बॉडी स्टार्टिंग में रेस्ट पे थी, मतलब क्या सर उसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लूं? यस, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो पकड़ते हुए चलो बच्चे, आप लोग सारा कुछ सॉल्व कर दोगे। अगर वो h हाइट से आपको बताया गया कि ड्रॉप किया जा रहा है, तो यहां से पहली बात तो आप सीधा सीधा बोलो कि सर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे टकराएगा। सीधा बोल v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सर u तो जीरो था, अगर u जीरो था तो यहां से डायरेक्टली तुम बोल सकते हो कि v इज इक्वल टू नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 2gh। तो सर ये तो मुझे पता चल गया कि किस वेलोसिटी से आके वो ग्राउंड पे टकराएगा। बहुत बढ़िया। और अगर सर मुझे बोल दिया जाए टाइम निकाल के दिखाओ, अरे टाइम निकालना कौन सी मुश्किल बात है, सीधा सोच के देख। कहने से कि सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। यस। अगर u जीरो तो कहना से सर ut भी जीरो। यस। अगर ut जीरो तो सर h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से सर मुझे h पता है, मुझे g पता है, मुझे t निकालना है। बेटे बहुत सिंपल, अगर आप इसमें वैल्यूज रखोगे, आपके पास कोई भी सिचुएशन होगी, आप बहुत प्यार से टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल सकते हो। आई होप आपको ये जो मैं मुद्दा यहां पे समझाना चाह रहा था अभी तक के लिए, दो केसेस, एक वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया ग्राउंड से, वापस ऊपर गई, नीचे आई। सिमिलरली सेकंड केस में एक हाइट से अपन अगर एक बॉल को ड्रॉप करते हैं। एक और केस दिया जाता है जो बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं और बच्चे कहते हैं सर इसमें मुझे ना तोते उड़ रहे हैं। क्या बच्चे, एक आपको सिचुएशन दी जाती है कि अगर किसी हाइट h के टावर से कोई भाई साहब गए और उन्होंने वहां से एक बॉल को ऊपर को प्रोजेक्ट कर दिया, मतलब वर्टिकली अपवर्ड यू से फेंक दिया, तो पूछा जाता है कि सर टाइम कैसे निकालूं? तो बच्चे बहुत सिंपल है, पहले तो मेरी बात एक समझ लो। अगर मैंने क्या बोला था, ऊपर वाली हाइट को आपने, ऊपर वाली डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव मान लिया तो नीचे वाली डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी? नेगेटिव। अगर मैं आपको सीधा डायरेक्ट एक बात बोलूं कि सीधा इक्वेशन लगा दे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सर ये कैसे लगाएंगे? सर ये तो बॉल ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, क्या दो हिस्सों में नहीं तोड़ूंगा? अरे कोई जरूरत नहीं है तोड़ने की, सीधा बस एक काम करना कि जो डिस्प्लेसमेंट s है ना, उसको h मत रखना, माइनस h रखना। सर क्यों माइनस h? भाई साहब सोच के देख, जिस पॉइंट से उसको बॉल को फेंका गया, क्या उस पॉइंट से वो नीचे को है उतनी हाइट? यस। तो सर उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, मैं यहां पे h को लूंगा माइनस h, तो मेरे पास सर g भी माइनस, u हो जाएगा पॉजिटिव बिकॉज उसने वो ऊपर को प्रोजेक्ट किया है। तो सर इक्वेशन क्या बनेगी? इट विल बी इक्वल टू माइनस h इज इक्वल टू सर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको रीअरेंज करके बच्चे आप लोग इसके रूट्स निकाल सकते हो और t की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। If you like this video, don't forget to like it and don't forget to subscribe our channel. Thank you so much. See you in the next video.